नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग में डाइस हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला क्लास हो चुका है, आज ये दूसरा क्लास है। अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोग ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, तब तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें आपको बताना है तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब आप लोग को क्या करना है कि जो संख्या कॉमन हो, यानी दोनों में एक ही संख्या हो, सेम। देखो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो जब ये आ जाए दोनों कॉमन हो तब क्या करना है, दोनों को लिख लेना है और घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी सेम ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो उसके बाद में दो के बाद हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे, दो के बाद एक, एक के बाद तीन, दो के बाद एक, एक के बाद तीन आया है। ठीक है। फिर यहाँ भी अब घड़ी की दिशा में चलेंगे। देखो दो के बाद चार, चार के बाद पाँच, 2 4 5। अब बताना है कि तीन के विपरीत। जब ऐसे करने के बाद में जानते हैं क्या होता है, अब यही एक दूसरे के विपरीत हो गया, यानी तीन के विपरीत हो जाएगा क्या, 5, और 5 के विपरीत हो जाएगा 3, 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1। अब दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत होगा कि इनमें से जो संख्या गायब है 1 से लेकर 6 तक में, तो यहाँ पर 6 गायब है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम वैसे है, तो पहले आप लोग करिए। देखिए अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो ये है, इसमें दो के विपरीत बताना है कि दो के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। जब मैंने क्या बताया, दोनों में कॉमन हो, ठीक है, और घड़ी की दिशा में घुमाना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें कि दो यहाँ भी दिया है, दो यहाँ भी दिया है, और दो का विपरीत पूछ रहा है, तो पहले तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक, एक के बाद 6, फिर उसके बाद में यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4, 4 के बाद 5। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दिए। अब क्या होता है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये जो हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा 6 नहीं, इसका विपरीत हो जाएगा 3। ठीक है, एक का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, और दो का विपरीत हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3। यहीं पर एक ट्रिक है कि जब भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दो का विपरीत पूछ रहा है और दो ही कॉमन है दोनों में, तब आप लोग क्या करेंगे, सीधे बिना कुछ लिखे आप लोग ये ध्यान में रखेंगे कि दो कॉमन है, दो का विपरीत पूछ रहा है, तो इस डाइस में और इस डाइस में 1 से लेकर 6 तक कौन सी संख्या गायब है, तो 3 गायब है, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक ही पासे के फलकों पर L, Z, I, D, N और A अंकित है। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, फलक N के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है मेरे भाई। तो क्या करना है, इसमें आप लोग को देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या है। जो कॉमन होगा वही जो है N के विपरीत होगा। क्यों, क्योंकि पहले तो घड़ी की दिशा में घुमाना है। देखिए यहाँ पर A कॉमन है, ठीक है, तो A को लिख लेंगे, ए के बाद में ए घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ए के बाद में आई, आई के बाद में जेड, फिर उसके बाद यहाँ पर ए लेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ए के बाद में डी, डी के बाद में यल हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए आई का विपरीत जेड होगा, आई का विपरीत डी, यल का विपरीत जेड, जेड का विपरीत यल, यानी एक दूसरे के ये विपरीत होंगे। लेकिन ए का विपरीत कौन होगा, ए का विपरीत वो होगा जो इन सारी संख्याओं में से, इन सारे अक्षर में से जो गायब है यहाँ पर। तो देखिएगा यल। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो यल, जेड, आई, डी, एन, ए, यहाँ जितने भी अक्षर हैं उसमें से यन नहीं है, तो ए का विपरीत यन हो जाएगा। जो आंसर बनेगा कि यन का विपरीत क्या होगा, तो यन का विपरीत हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एक संख्या कॉमन होती थी, लेकिन इसमें दो संख्या कॉमन है। ठीक है, जब दो संख्या कॉमन होता है तब क्या करता है, तब तो और आसान क्वेश्चन होता है। देखिए एक कह रहा है कि एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई हैं, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जब भी आप लोग देखिएगा दो कॉमन होंगे ना, यहाँ पर देखिएगा 1 और 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 और 5 कॉमन है, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 4 और 4 के विपरीत हो जाएगा 3। यही आंसर होता है। ठीक है, जब दो संख्या कॉमन होती है और जो शेष बचता है वही एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे दोस्त,
सेम पहले जैसा है, तो पहले आप करिए फिर मैं बताऊंगा। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे 6 के विपरीत बताना है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखेंगे दो संख्या कॉमन है, 3 4 3 4। तो जब दो संख्या कॉमन होता है तो क्या करते हैं, दो संख्या कॉमन हो गया तो ये दोनों संख्या क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, तो 5 का जो विपरीत होता है वो 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। पूछा गया है 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।